जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 पे। दोस्तों आज आप सबके लिए बेसिक फिजिक्स एकदम जीरो से टॉप लेवल तक कराने वाले हैं। एकदम शुरू से आप लोग एकदम छोटी से छोटी क्लास में हैं और टॉप लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। अति महत्वपूर्ण है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल है, सारा इसे मिल जाएगा। जीरो टू हीरो, जी हाँ दोस्तों, ओम का नियम, विद्युत शक्ति की इकाई, ये सब मिलेगा क्वेश्चन आप लोग को। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अंत तक बने रहिए। और कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा किसका कौन सही है, किसका कौन गलत है। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर बताइए। बल की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई इकाई बल की क्या होती है बताइए। बल की एसआई इकाई क्या होती है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ए बी सी डी में कौन सा होता है? जूल होता है, एक न्यूटन होता है, पास्कल होता है, वाट होता है। बल की एसआई इकाई क्या होती है बताइए। बल की एसआई इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर जूल। क्या होती है? जूल, ए ऑप्शन। फार्मूला इसका, एक न्यूटन बराबर 1 kg दशमलव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर सेकेंड स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा किसमें मापी जाती है दोस्तों? ऊर्जा किसमें मापी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा किसमें मापी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जूल, सी। किसमें नापी जाती है? जूल में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गति का सूत्र क्या है? गति का गति का सूत्र क्या है बताइए। गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गति का सूत्र दूरी बटे दूरी गुणित समय, दूरी बटे समय, समय बटे दूरी, द्रव्यमान बटे समय क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति का सूत्र ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, दूरी बटे समय। जैसे दोस्तों यहाँ से एक वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वही होता है इसका गति का सूत्र, जो दूरी बटे समय। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रकाश की चाल यानी वैक्यूम में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल जो वैक्यूम में लगभग कितनी होती है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल वैक्यूम में लगभग कितना होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए, 3 × 10⁸। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, घनत्व क्या है दोस्तों? घनत्व क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। घनत्व क्या है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? द्रव्यमान बटे आयतन, इसका घनत्व होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बल गुणित दूरी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट, ओम, एम्पियर, वोल्ट। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर बताइए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एम्पियर। एम्पियर होती है दोस्तों, ऑप्शन सी। इसको आप लोग जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण रहा है उसका मान कितना होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है बताइए। जो वोल्ट मीटर होता है इसको कैसे जोड़ा जाता है बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। ये कौन सा होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, समांतर में। समांतर में, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वोल्ट बटे एम्पियर इंटू प्रतिरोध आर। इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा, अपसारी, सीधा नहीं। कौन है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी, ऑप्शन सी। दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? अपसारी होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल, वाट, वाट, वोल्ट, वाट, ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द्रव्यमान स्थिर, द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार बदलता है, ऐसा क्यों होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार बदलता है, क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बदलता है दोस्तों। द्रव्यमान जो स्थिर रहता है लेकिन भार में बदलाव होता है। जैसे कोई चीज हो गया, कोई वस्तु पत्थर हो गया नहीं, उसको उसे कुछ दिन बाहर ही छोड़ दो ऐसे, तो उसमें उसमें भार में जो है बदलाव हो जाएगा, उसमें बगल बगल से जो है परतें पड़ने लगती हैं, इसलिए बदलाव आ जाता है। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण बदलता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या है? आइंस्टीन, ऑप्शन सी, आइंस्टीन ने दिया। चलिए अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
समान वेग होने पर त्वरण कैसे होगा? समान वेग होने पर त्वरण कैसे होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अधिक होगा दोस्तों। समान समान वेग होने पर त्वरण अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर बताइए। यानी kWh, इसका किलोवाट कितने जूल होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶। ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? तो अगला प्रश्न क्या क्या बोल रहा है? आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति की इकाई है, क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति की इकाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज, वोल्ट, एम्पियर, वाट। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका माप है? इसका राइट आंसर दिए। प्रकाश वर्ष किसका माप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर समय, दूरी, द्रव्यमान, ऊर्जा किसका माप है? इसका राइट आंसर बताइए। प्रकाश वर्ष किसका माप है? इसका है दूरी का। ऑप्शन बी। किसका है? दूरी का। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है बताइए। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम। ये ऑप्शन। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर बताइए। लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, ध्रुवण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस किस पर काम करता है? किस सिद्धांत पर? किस पे काम करता है? अपवर्तन पर। किस पे? अपवर्तन पे। ऑप्शन बी, अपवर्तन पर लेंस काम करता है। चलिए अगला प्रश्न, जब जब तरल गैस में बदलता है प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब तरल गैस में बदलता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। संघनन, दाब, घनीकरण, वाष्पीकरण। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जब तरल गैस में बदलता है। इसका राइट आंसर, जैसे यहाँ पर गड्ढा है, इसमें पानी है, इसलिए गैस में बदलता है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर, पृथ्वी का गुरुत्व किसने खोजा था? इसका राइट आंसर बताइए। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, कोपरनिकस। इसका बताइए। इसका राइट आंसर बी, न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिक होता है किसमें होता है? ध्वनि होता है वो सबसे तेज किसमें होता है बताइए। पानी में होता है, या कोई कोई ठोस वस्तु हो उसमें होता है, जैसे लकड़ी हो गया, लोहे में, या गैस में होता है, या निर्वात में, किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। ए ऑप्शन, ठोस में होता है। अगला प्रश्न, आइंस्टीन समीकरण ई बराबर mc² का मतलब, इसका मतलब क्या बताए थे? इसका मतलब क्या बताए थे बताइए। इसका बताया थे मतलब कि ध्वनि की गति, ध्वनि की गति बताए थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न,
दाब का हो क्या होता है, दाब बराबर बल गुणे ऊर्जा, सॉरी दोस्तों, ऊर्जा गुणित द्रव्यमान, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, 0 डिग्री केल्विन कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है बताइए? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। इसका राइट आंसर बी, 273 केल्विन के बराबर। चलिए अगला प्रश्न, ऊष्मा की SI इकाई क्या है बताइए? ऊष्मा की SI इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा की SI इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? जूल, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर बताइए। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है बताइए? जो इस तरफ आती है तरंगे, ये किस प्रकार की होती है बताइए? रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विद्युत चुम्बकी। क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भूकंप को मापा जाता है, भूकंप को किसमें मापा जाता है? इसका राइट आंसर सी, रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? धातु का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। धातु का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों। धातु का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना चार्ज होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, जो इस पे कितना चार्ज होता है बताइए? -1, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न, ध्रुवीयता नियम, ध्रुवीयता नियम किसने दिया था बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ध्रुवीयता नियम किसने दिया था? समान ध्रुव विकसित करते हैं। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? कितना डिग्री? 100 डिग्री। कितना? 100, ऑप्शन बी। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री, ऑप्शन बी। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, घर्षण बल हमेशा होता है, घर्षण बल हमेशा होता है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? घर्षण बल हमेशा होता है किसमें? दिशा में, गति के विपरीत, या ऊपर या नीचे, कहाँ पर होता है? घर्षण बल कहाँ होता है बताइए? घर्षण बल ये बल के विपरीत होता है, ऑप्शन बी। कहाँ होता है? गति के विपरीत। चलिए अगला प्रश्न, भार बराबर क्या होता है दोस्तों? भार बराबर क्या होता है?
द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित ग्राम, या वेग गुणित दूरी, या ऊर्जा गुणित समय, भार बराबर क्या होता है दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर बी, द्रव्यमान गुणित ग्राम। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है बताइए। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए, डेसिमल। कौन सा ऑप्शन, ए। ध्वनि की तीव्रता इकाई डेसिमल होता है दोस्तों, डेसिबल दोस्तों, सॉरी। अगला प्रश्न, हवा में प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश का वेग दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हवा में प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है। जो हवा है, हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात से थोड़ा कम। ऑप्शन बी, निर्वात से थोड़ा कम। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, हीलियम किस प्रकार की गैस है। हीलियम किस प्रकार की गैस है। इसका राइट आंसर बताइए। हीलियम किस प्रकार की गैस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर बी, निष्क्रिय। कौन सी गैस है, निष्क्रिय, ऑप्शन बी। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्प्लावन बल किस नियम पर आधारित है। उत्प्लावन बल किस नियम पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस पर आधारित है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। ऑप्शन बी, किस पे, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, गति बदलना कहलाता है। गति बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गति बदलना कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गति बदलना कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, त्वरण। कौन सा ऑप्शन, बी, त्वरण। गति बदलना कहलाता है क्या, त्वरण दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट मारते रहिए। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो वस्तु प्रकाश को गुजरने देती हैं वह होती हैं क्या। क्या होती हैं। जो वस्तु प्रकाश को गुजरने देती हैं वह होती हैं, क्या होती हैं बताइए। अपारदर्शी, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, काली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पारदर्शी। कौन सा ऑप्शन, बी। जैसे एग्जाम्पल से दोस्तों, जैसे साफ कांच, साफ कांच और शुद्ध पानी, क्या, शुद्ध पानी। कांच या साफ कांच हो या और शुद्ध पानी हो, तो उसमें जो प्रकाश होती है ना आसानी से गुजर जाती है, इसको कहते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। जैसे साफ कांच और शुद्ध पानी, क्या होता है, साफ कांच और शुद्ध पानी। इसका राइट आंसर पारदर्शी, बी हो जाएगा। ऐसे होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। सूर्य से, ये जो सूर्य है इससे आने वाली किरणें क्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वस्तु पानी में डूबती है जब, वस्तु पानी में डूबती है जब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब घनत्व अधिक होता है दोस्तों। जैसे कोई वस्तु हो गया पानी में, उस पर गुरुत्वाकर्षण जो नीचे की ओर लगता है, इसके कारण हो जाता है घनत्व अधिक, तब वस्तु डूब जाती है। अगला प्रश्न, बल के बिना वस्तु चलती रहती है, यह कौन सा नियम है? बल के बिना वस्तु चलती रहती है, यह कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर बताइए। न्यूटन का पहला नियम। कौन नियम? न्यूटन का पहला नियम दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर चलती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर चलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन पर, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर, ध्वनि घर्षण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, विद्युत मोटर चुम्बकीय प्रभाव पर चलती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, आवर्धन किस उपकरण से होता है? आवर्धन किस उपकरण से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्धन किस उपकरण से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस। ऑप्शन ए। किस पे? लेंस पे। अगर दोस्तों लेंस की बात करें तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के हैं? दो, उत्तल और अवतल। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, लेंस। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे होता है, कैसे आप लोग पहचानेंगे? जो बीच में मोटा, कैसे? जो बीच में मोटा हो उसे दोस्तों उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। और जो बीच में पतला, जैसे इस तरह हो, एक मिनट, ये इस तरफ हो, ये अवतल लेंस होता है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य की आँख लेंस है, मनुष्य की आँख का लेंस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उत्तल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, धूप से काला पड़ना किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट, दो क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों का प्रभाव, इसके कारण हो जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज किस धातु से बनता है? विद्युत फ्यूज किस धातु से बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, टिन। कौन सा ऑप्शन? सोना, नाइट्रोजन। विद्युत फ्यूज किस धातु से बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। विद्युत फ्यूज ऑप्शन बी, टिन, शीशा, मिश्र धातु से बनता है।
ऑप्शन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग आए और 50 क्वेश्चन शायद था, उसे आप लोग अटेंड किए। आप लोग का कितना सही था कितना गलत था आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा। लेक्चर कैसे लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना एग्ज़ाम का तैयारी करिए बेस्ट से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।